गौतम बुद्ध अपना परिवार, सगे संबंधी, भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके मस्तिष्क में विचारों की आंधियां आती, प्रश्न उमड़ते और वे उनका समाधान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों का भ्रमण कर चुके थे। बुद्ध कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे और कई कष्ट सहते हुए घोर तप भी कर रहे थे, किंतु फिर भी वे आत्मज्ञान से वंचित थे। एक दिन एक वृक्ष के तले आसन जमाए बुद्ध गहन विचारों में लीन थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त न होने के कारण उनके हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। निराशावश वे सोचने लगे कि प्रयासों में मैंने कोई कमी नहीं की, उस पर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त कभी नहीं होगा? उदास मन से वे अपने मस्तिष्क में उठ रहे इन प्रश्नों में उलझे हुए थे कि उन्हें प्यास लगाई। बुद्ध अपने आसन से उठे और पानी पीने सरोवर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए सरोवर के किनारे आई। अचानक उसके मुंह से फल छिटककर सरोवर में गिर गया। फल सरोवर की गहराई में समाने लगा। गिलहरी तुरंत सरोवर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर से पानी झाड़ा और फिर सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। वो सरोवर में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झाड़कर फिर सरोवर में कूद जाती। बुद्ध बड़े ध्यान से गिलहरी की गतिविधियों को देख रहे थे और इससे अनजान गिलहरी अपने कार्य में जुटी हुई थी। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। बुद्ध सोचने लगे कि इस छोटी सी गिलहरी के लिए सरोवर खाली कर अपने मुंह से गिरा फल प्राप्त करना असंभव है। उस पर भी ये बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी हुई है। एक छोटी सी गिलहरी जब निराश हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों निराशा के भंवर में डूब रहा हूँ? नहीं, मुझे निराशा त्याग कर पुनः आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत हो जाना चाहिए। बुद्ध लौट गए और पुनः तप में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर वे आत्मज्ञान प्राप्ति में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो ही गया और वे सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। मित्रों, लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों न हो, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आ जाएं, हम खुद को निराशा के भंवर में फंसा हुआ क्यों न पाएं, हिम्मत हारे बिना अनवरत प्रयास करते रहने से एक दिन हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।